अनुराधा सुहाग की सेज पर अपने सर को पकड़कर बैठी थी। आज उसकी शादी की पहली रात थी, मगर उसकी बेचैनियां देखकर लग रहा था जैसे वह किसी बात से बहुत ज्यादा डरी हुई या परेशान है। तभी निखिल बाथरूम से नहाकर बाहर निकला। क्या हुआ अनुराधा, तुम्हारे सर में दर्द है क्या? हाँ, थोड़ा थक गई हूँ, अनुराधा ने अपने सर बेड के सिरहाने पर टेकते हुए बोला। बस 2 मिनट दो मुझे, अभी तुम्हारी सारी थकान उतारता हूँ, निखिल ने शरारत भरी अंदाज में बोला। निखिल गाना गाते हुए शीशे के आगे खड़े होकर अपने बाल बनाने लगा, मगर अनुराधा अपनी आंखों को उंगलियों से दबाए बैठी थी। क्या बात है जाने मन, क्यों परेशान हो? निखिल ने अनुराधा को बाहों में लेते हुए पूछा। निखिल, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे स्वीकार करेंगे ना? अनुराधा, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी एक ही बात सुनते सुनते। निखिल को थोड़ा गुस्सा आया। अब तुम मेरी पत्नी हो, उन्हें तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया, बोलकर निखिल उठकर सोफे पर जाकर बैठ गया। सॉरी निखिल, आगे से ये सवाल नहीं करूंगी, प्लीज गुस्सा मत करो, मान जाओ, अनुराधा ने निखिल के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला। गुस्सा होना भी कौन चाहता है, बोलकर निखिल ने अनुराधा को गोदी में उठा लिया और पलंग पर डाल दिया। निखिल अनुराधा को चूमना शुरू किया। निखिल के प्यार भरे स्पर्श से अनुराधा सारी परेशानियां भूल गई और निखिल के आगोश में समा गई। रात भर एक दूसरे को जी भरकर प्यार करने के बाद दोनों सो गए, मगर अनुराधा की आंख सुबह जल्दी ही खुल गई। अनुराधा नहा धोकर तैयार होकर सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसका मन अभी भी परेशान था। अनुराधा एक अनाथ लड़की थी और निखिल डॉक्टर माता पिता की इकलौती औलाद। अनुराधा का सारा बचपन एक अनाथ आश्रम में गुजरा था। 18 की होने के बाद अनुराधा एक होटल में वेटर के रूप में काम करने लगी। तभी उसकी मुलाकात निखिल से हुई। तभी निखिल की नींद खुल गई। अनुराधा, क्यों परेशान हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, निखिल ने अनुराधा को समझाते हुए बोला। मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे ससुराल लेकर चलता हूँ, निखिल ने अनुराधा का गाल खींचते हुए बोला। निखिल अनुराधा को लेकर अपने मम्मी पापा के बंगले पर पहुंच गया। गेट कीपर ने निखिल को देखते ही जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अनुराधा के दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही थी। निखिल और अनुराधा जैसे ही घर में दाखिल हुए, सामने निखिल की मम्मी बैठी हुई चाय पी रही थी और निखिल के पापा अखबार पढ़ रहे थे। अनुराधा ने जैसे ही निखिल की मम्मी को देखा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह पसीने में नहा गई और गश खाकर गिर पड़ी। 2 घंटे बाद अनुराधा को होश आया तो वह पलंग पर लेटी थी और निखिल की मम्मी उसके पास बैठी थी। अब कैसी तबीयत है अनुराधा बेटा? निखिल की मम्मी ने अनुराधा के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था निखिल आपका बेटा है, वरना मैं कभी निखिल से शादी नहीं करती, कहकर अनुराधा फूट फूट कर रो पड़ी। क्यों नहीं करती बेटा? निखिल की मम्मी ने अनुराधा को चुप कराते हुए पूछा। आंटी, आपको तो मेरे सारे राज पता है, फिर भी आप यह सवाल कर रही हैं। आपने ही तो बोला था कभी अपने अतीत के बारे में अपने पति को मत बताना, इसलिए मैंने निखिल को कुछ भी नहीं बताया। हाँ बेटा, मैं अभी भी कह रही हूँ, निखिल को कुछ मत बताना, वरना वह शायद तुम्हें अब की तरह प्यार न कर पाए। लेकिन आंटी, मैं आपसे कैसे नजरें मिलाऊंगी? आपने ही तो मुझे उस दलदल से निकाला था और मैंने आपके साथ क्या किया। आप नहीं होती तो अनाथ आश्रम का वार्डन मेरे जिस्म से खेलता रहता। आपने ही तो अनाथ आश्रम में आकर एक नजर में पहचान लिया था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आप नहीं होती तो वो वार्डन कभी सलाखों के पीछे नहीं जाता और कितनी सी लड़कियों के जिस्म से खेलता रहता। बेटे, उस बात को अपनी जिंदगी का काला पन्ना समझकर भूल जा। मैं तो कब की भूल गई। आज के बाद मेरे और तेरे बीच कभी उस बारे में बात नहीं होगी। आज के बाद तू मेरी बहू है बस, बोलकर निखिल की मम्मी ने अनुराधा को गले लगा लिया। क्या बात है, सास बहू में बड़ा प्यार हो रहा है। मुझे तो लगा मम्मी हम दोनों को डंडे मारकर बाहर निकाल देंगी, निखिल ने कमरे में घुसते हुए बोला। क्यों ना प्यार करूं, तू लाया ही इतनी सुंदर बहू है मेरे लिए ढूंढ कर।